अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू फूड जर्नी विद फ़राह। अल्लाह आपके घरों को रहमतों और नेमतों से भरा रखे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं स्पाइसी देगी चना पुलाव। इसके लिए हमें चाहिए चावल 1.5 किलो, 2 कप चने हैं, हमने ओवरनाइट भिगो के बॉईल कर लिया है। एक दरमियानी प्याज है, इसको स्लाइस कर लें। 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, इसको पानी में हमने डाल के रखना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1 पिंच ज़रदा रंग है। 2 टमाटर हैं, इनको स्लाइस कर लें। 2 हरी मिर्चें हैं और 2 ही रेड चिलीज़ हैं। एक छोटा टुकड़ा अदरक का है, स्लाइस कर लें। 2 टेबल स्पून हमें अचार चाहिए, कोई भी ले लें। और हमें इमली 1 टेबल स्पून चाहिए, पानी में भिगोई हुई। और तेल है। स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा, 2 सिनेमन स्टिक्स, 2 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग हैं, 4 बादियान के फूल हैं और 8 से 10 काली मिर्चें हैं साबित। 2 टीस्पून चिली है, हाफ़ टी स्पून क्रश चिली चाहिए है और तकरीबन 2.5 यानी 2.5 चम्मच आपको टीस्पून नमक के और 2 टेबल स्पून कोई भी बिरयानी मसाला चाहिए है। तो चलते हैं इसको कैसे बनाना है। अब हमने ऑलमोस्ट 1 कप ऑयल ले लिया है। इसमें हमने प्याज को, फाइन कटी हुई प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेना है। जितनी प्याज आप बारीक काटेंगे उतनी अच्छी गोल्डन होगी और जल्दी भी होगी। देखिए अब हमारे प्याज गोल्डन हो रही है। हमने इसे गोल्डन करना है, हमने इसे डार्क कलर ज़्यादा नहीं देना है। थोड़ी सी प्याज आप निकाल सकते हैं अगर आप एंड पे गार्निश करना चाहें तो। अब बाकी की प्याज में हम लहसुन जो हमने पेस्ट पानी में बना के रखा था वो डालना है। जी हाँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अलग आएगा। शायद आपने कभी भी ऐसे इस्तेमाल लहसुन नहीं की होगी, लेकिन देगों में लहसुन ऐसे ही डाला जाता है। अब हम इसमें सारे साबुत गरम मसाले डाल देंगे। ये चना पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, यकीन करें आप बनाएंगी तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। अब इसमें आपने ड्राई स्पाइसेस भी डाल देने हैं और ये जले ना इसलिए फ़ौरन ही हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। और साथ ही अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे ताकि वो इसी पानी में थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। 2 लाल और 2 हरी मिर्चें भी डाल लें। अच्छे से हिलाने के बाद हम ढक्कन दे देंगे और 2-3 मिनट के बाद ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है, पानी ड्राई हो गया है और टमाटर हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें थोड़े खड़े खड़े टमाटर ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने डाल देंगे। चनों को आपने बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है कि वो चमचा लगाने से टूटें, बस गले हों और लेकिन साबुत हों। अब हम इसे फिर से 4-5 मिनट के लिए कवर अप कर देंगे और देखें 4-5 मिनट के बाद ऑयल ऊपर आ गया है और पानी ड्राई हो गया है, चने अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें चनों का पानी जो कि बॉयल करते हुए बचा था वो डाल देंगे। आपने जितने चावल हैं उनको किसी भी चीज़ से माप लेना है और उसका डबल पानी आपने डालना है, या अपने हिसाब से भी आप पानी ऐड कर सकती हैं। अब 5 मिनट बाद देखें इसमें बॉयल आ गया है। इस स्टेज पर हमने इसमें अदरक ऐड करनी है, साथ ही हम राइस ऐड कर देंगे। राइस को आपने कम से कम 15 या 20 मिनट ज़रूर भिगोना है। अब हम इसमें अचार डाल देंगे, साथ ही इमली डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसकी खुशबू सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और ऐसे लगता है जैसे कहीं देग पक रही हो। तो जब आप पकाएंगी आपको बहुत तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। देखें अब पानी ड्राई हो रहा है, बबल बन रहे हैं। अभी हमें मुकम्मल पानी ड्राई होने का वेट करना है। देखिए पानी मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अब हम इसे दम दे देंगे और इस पर कोई वज़नी चीज़ रख देंगे। अब दम दिए हुए 1 मिनट हो चुका है। 1 मिनट के बाद आपने ज़रदा रंग ऐड करना है। ये इसलिए क्योंकि पहले डालने से अगर पानी हो तो वो पूरे चावलों में फैल जाता है। अब 5 मिनट के बाद देखें हमारे चावल बहुत अच्छे गल चुके हैं और खिले खिले भी हैं, जुड़े हुए भी नहीं हैं। आपने बहुत नरम हाथों से चावलों को खोलना। लीजिए हमारा चना पुलाव तैयार है। ये बिल्कुल देगी जायके का है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।